तो हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने जो चीजें देखी थी उसमें सबसे पहले हमने क्या करा था कि फॉर्म बनाया था और फॉर्म के अलग अलग टाइप पढ़े थे हमने, है ना। आज हम फॉर्म के बाद में आज हम चलेंगे किस पर, रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर। रिपोर्ट क्या होता है, रिपोर्ट कैसे बनाएं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे रिजल्ट है मेरे पास और इसमें मुझे आप रिपोर्ट बनाना है। अब रिपोर्ट ऐसी बनाना है कि डीसी वाले स्टूडेंट अलग हो जाए, पीजीडी से अलग, बेसिक, टेली, सारे अलग अलग पार्टीशन हम कर दें, ठीक है। तो हम इसके लिए जाएंगे कहाँ पर, रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर। अच्छा, ये जो रिपोर्ट है सेम कंडीशन फॉर्म के साथ, फॉर्म पर क्लिक करके डायरेक्ट फॉर्म बन जाता ना, ऐसी रिपोर्ट पर क्लिक करके डायरेक्ट रिपोर्ट बन जाता है, ठीक है। तो आपने रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे रिपोर्ट बनके तैयार हो जाएगा। फॉर्म से ये किस प्रकार अलग है, फॉर्म में हमको क्या होता है कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति का डेटा दिखता है। इट मीन्स जो हमारे पास एक स्टूडेंट है उसका डाटा हमको दिखेगा, पर यहां पर ऐसा नहीं है। रिपोर्ट का मतलब क्या है, बहुत सारे लोग, जितना आपके पास डेटा है सबका रिपोर्ट। तो जितने स्टूडेंट है वो एक ही रिपोर्ट में आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, इनरोल नंबर, रोल नंबर, एडमिशन नंबर, और इधर स्क्रॉल करोगे तो और भी जो चीजें हैं वो आपको दिखाई देगी। तो ये हमारा डायरेक्ट रिपोर्ट बनाने का तरीका है, ठीक है। इसमें एक सबसे खास बात जो आती है रिपोर्ट में, बटन भी बना सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं। सबसे जो खास बात है रिपोर्ट में, एक रिपोर्ट आता है विजार्ड, ये सबसे काम का है और बहुत ज्यादा यूजफुल भी हमारे पास। कैसे, रिपोर्ट वाले विजार्ड वाले ऑप्शन पर हम जाएंगे। तो रिपोर्ट विजार्ड वाले ऑप्शन पर हमको क्लिक करना है, क्लिक। यहां से पहले तो हमको टेबल को सेलेक्ट करना है। टेबल ऑलरेडी हमारे पास सेलेक्ट है क्योंकि पहले नंबर पर ही है, बट फिर भी यदि आपको टेबल चेंज करना है तो आप कर सकते हो। उसके बाद में क्या लिखा, आईडी नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, रोल नंबर वगैरह वगैरह, ये चीजें जो जो आपको रिपोर्ट में शो करना है पहले तो वो वाला रिपोर्ट में आप ले लो भाई साहब। तो हमको ये वाला रिपोर्ट, ये सारे रिजल्ट जो है हमको शो करना है। एक फोटो भी शो कर लो, है ना, ये अपने फोटो भी लेके आ गए। फिर नेक्स्ट करना। फिर यहाँ पर ऑप्शन आएगा, देखो यहाँ पर ग्रुपिंग बनाना है, लेवल को ग्रुप बनाना है। डू यू वांट टू ऐड एनी ग्रुपिंग लेवल। इसका मतलब ये होता है आपको किसके हिसाब से रिपोर्ट बनाना है। अभी हमने कोर्स सेलेक्ट करा कि नहीं, हाँ, हमको किसके हिसाब से रिपोर्ट बनाना है। मतलब हम क्या बोले, हमको कोर्स के हिसाब से रिपोर्ट बनाना है। सब अलग अलग कोर्स को आप छांटना है ना, स्टूडेंट को अलग अलग बांटना है सबको, कि वो डीसी वाले अलग हो जाए, पीजीडी से अलग, ये सारे अलग अलग। तो जब हमको ऐसे डिवाइड करना होगा तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पर कोर्स नेम को सेलेक्ट कर देंगे। यदि मान लो आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टूडेंट को डिवाइड करना है, हरदा वाले अलग हो जाए, भोपाल वाले अलग हो जाए, इंदौर वाले अलग हो जाए, तो हम उस कंडीशन में सिटी के नेम को सेलेक्ट करेंगे। बात समझ रहे हो आप, जिसमें भी आपको डिफरेंट निकालना है, जिसके हिसाब से रिपोर्ट बनाना है, बस केवल हम उसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा है प्रायोरिटी, तो हम किसके हिसाब से रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, मतलब किसको प्रायोरिटी देना चाहता है। हमने बोला भाई हम कोर्स को देना चाहते हैं, कोर्स पे हम क्लिक करेंगे। मतलब जब भी हमारी रिपोर्ट बनेगी तो उसमें कोर्स के हिसाब से हमको रिपोर्ट दिखाई देगी। तो केवल यहाँ पर एक डेटा आपको सेलेक्ट करना है प्रायोरिटी में। आप ज़्यादा भी कर सकते हो बट उसमें गड़बड़ मामला हो जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हम जाएंगे कोर्स वाले ऑप्शन पर और इसको यहाँ से इधर ले लेंगे, बस केवल एक को। नेक्स्ट करना। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर ऑप्शन आता है असेंडिंग ऑर्डर का। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम। डिसेंडिंग का मतलब घटते क्रम। बढ़ते क्रम मतलब आपने डीसीए वाले स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिए, मान गए हम, ठीक है। अब हम जो डीसीए वाले स्टूडेंट है उसमें सीरियल से जमाना गया स्टूडेंट को अल्फाबेट के हिसाब से, ए वाला नाम आना चाहिए, फिर बी वाला, सी वाला। यदि हमको ऐसे अल्फाबेट के हिसाब से जमाना है तो असेंडिंग ऑर्डर में हम सेलेक्ट कर सकते हैं क्या, स्टूडेंट है। यदि हमको आईडी नंबर के हिसाब से जमाना होता, सीरियल नंबर के हिसाब से जमाना होता, उस कंडीशन में हम सेलेक्ट करते आईडी नंबर। बात समझ गए आप लोग। तो हमने अभी स्टूडेंट नेम, देखो अब आईडी नंबर जरूरी है कि वो सीरियल नंबर से आए। बात को समझो, एक नंबर वाला डीसीए कर रहा है, 2 नंबर वाला पीजीडी से कर रहा है, 3 नंबर वाला डीसीए कर रहा है, पर हम तो रिपोर्ट किसके हिसाब से बना रहे हैं, कोर्स के हिसाब से। कोर्स के हिसाब से बना रहे हैं तो कोर्स में डीसीए वाले पहले आएंगे, फिर पीजीडी से आएंगे, फिर ऐसा चलते जाएगा। तो डीसीए वाला 2 नंबर पे है क्या, नहीं है, तो उसमें फिर 1 3 तो गड़बड़ थोड़ा सा दिखेगा। बट हाँ, अल्फाबेट के हिसाब से नंबर को सेलेक्ट, वो
स्टूडेंट के नेम को सेलेक्ट करोगे ना वो ठीक रहेगा, ए फिर बी फिर सी फिर डी, इस टाइप से वो सब में बढ़िया दिखेगा। रोल नंबर के हिसाब से भी आप जमा सकते हो, आईडी नंबर के हिसाब से भी, जिसको सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट कर सकते हो। देखो चारों ऑप्शन आते हैं, बट आपको प्रायोरिटी में भी केवल एक फील्ड को सेलेक्ट करना है और असेंडिंग ऑर्डर में भी केवल एक फील्ड को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर ऑप्शन आता है कि आपको लेआउट कैसा रखना है, तो सिंपल पहले वाला लेआउट सही है। और ओरिएंटेशन पे जाओगे तो दो ऑप्शन है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप वाला ऑप्शन। तो रिपोर्ट को यदि ज़्यादा फील्ड है आपके पास, डेटा है, तो उसको लैंडस्केप में रखेंगे, पेज रोटेट हो जाएगा, घूम जाएगा पेज, ठीक है। सीधा पेज होना चाहिए तो उसको बोलते हैं पोर्ट्रेट। रिपोर्ट में ज़्यादा हमारे पास ऑप्शन है तो हम उस कंडीशन में लैंडस्केप वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे और बस कुछ भी नहीं करना, डायरेक्टली करना फिनिश, काम खत्म। काम खत्म हो गया, ये हमारी रिपोर्ट बनके हो गई तैयार। अब इसको देखो, पहले तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट के हिसाब से ये जो आपने सेलेक्ट करा था प्रायोरिटी में वो चलते जाएगा। तो पहले तो कुछ नई कोर्स सेलेक्ट करा तो सबसे पहले वो रिकॉर्ड दिखेंगे, फिर ए वाला, फिर बी वाला, फिर सी वाला। बात समझ गए? तो कुछ नहीं हमने लिखा था इनमें कोर्स में तो पहले ही आ गया। फिर इसके बाद में एडवांस वाला क्यों आ रहा है, डीसी वाला क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि भैया पहले अल्फ़ाबेट में ए आता है, उसके बाद बी आता है। तो एडवांस के बाद में बेसिक यदि कॉलम बना होगा तो बेसिक आएगा, नहीं बना होगा तो नहीं आएगा, ठीक है। तो ए वाला आ गया। अब एडवांस में इतने लोग हैं हमारे पास, इनका आईडी नंबर ये है, पर देखो ये अल्फ़ाबेट के हिसाब से ये भी जमे ना, ऐसा हम इसको भी जमा सकते थे। फिर वो 16 नंबर पहले आ जाता, फिर वो दूसरा नंबर बाद में जाए, ऐसा। ये देखो ए नंबर, फिर अब बी वाला नहीं है तो डायरेक्ट सी नंबर, फिर डी नंबर आ गया, फिर जो जो नंबर अल्फ़ाबेट में दिखते हैं वो आपके पास आ गए। ये दिख गए, ये बेसिक वाले चल रहे हैं। फिर इसके बाद इधर नेक्स्ट करो, ये नेक्स्ट रिपोर्ट आ गई हमारी, क्योंकि वो पेज में उतना ही डाटा आएगा। ये हमारी नेक्स्ट रिपोर्ट आ गई, ये देखो ये पूरा वो है। फिर इसके अंदर बेसिक वाला, तो बेसिक वाले स्टूडेंट ये आ गए, है ना, ये रिपोर्ट। फिर इधर इसको इधर आगे लेके जाओ, ये पूरे बेसिक वाले हैं, खत्म हो गए बेसिक वाले। फिर बेसिक के बाद में सीपीसीटी चालू हो गया, ये सीपीसीटी आ गया। फिर सीपीसीटी के बाद में और उसमें कुछ लिखा होगा हमने, उसमें वो आ गया। फिर इसके बाद डी नंबर, तो डी नंबर ये पूरे क्या है, डीसीए वाले। फिर इधर चेंज करो, ये पूरे इधर आ गए, ये डीसीए वाले, ये पूरे डीसी चल रहे हैं, ठीक है। ये पूरे चल रहे हैं। डीसी का तो पीजीडी से नहीं आएगा, है ना, पीजीडी से आएगा मतलब, है ना, पर वो दूसरा कॉलम है ना उसका, हाँ, ये पीजीडी से आ गया, ठीक है। ये सब अल्फ़ाबेट के हिसाब से चल रहे हैं। ये देखो पीजीडी से में भी जो ए नंबर पे वो ए इससे चलेगा। फिर आपने इधर क्लिक करा, फिर उसके बाद में टेली आ गया, ये हमारे, फिर ये खाली है ना। तो जब हमने रिपोर्ट बनाई तो देखो कितने बढ़िया तरीके से रिपोर्ट बन गई हमारी, सब अलग अलग डिवाइड हो गए। प्रॉपर हमको समझ में आ रहा है कि डीसी में कितने स्टूडेंट है, पीजीडीसी में कितने, टेली में कितने, सीपीसीटी में कितने, बेसिक में कितने, एडवांस में कितने, पूरा अलग अलग हमने डिवाइड कर दिया। अल्फ़ाबेट के हिसाब से स्टूडेंट को जमा भी दिया और कोर्स के हिसाब से सबको बांट भी दिया, ठीक है। जब ऐसा काम करेंगे तो किससे बनाएंगे हम रिपोर्ट, विजार्ड वाले ऑप्शन से। एक बार और देखो, ठीक है। आप जाओ, इसको कट कर देना, इसका काम हो गया खत्म। क्रिएट वाला ऑप्शन पर जाना, रिपोर्ट विजार्ड वाला ऑप्शन पर जाना, टेबल को सेलेक्ट करना है पहली बात, ठीक है। ये टेबल को हमने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा एक काम करो, पहले एक काम करते हैं हम, डेटा में अभी हमें कोर्स के हिसाब से बनाया ना, अब सिटी के हिसाब से बना के बता देता हूँ, तो दोनों में डिफरेंस भी पता चल जाएगा, है ना। यहाँ पे लिख दो सिटी, ऐसे। हमको इनको क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि क्लोज नहीं करेंगे ना तो वो डेटा सेव नहीं होगा। ठीक है, अभी मैं इतने नाम लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा हम लोगों को, है ना।
क्या हो गया? ठीक है, तो इसके बाद में डबल से एक बार और देखते हैं इसको, है ना। सबसे पहले तो जिनमें नाम नहीं लिखा वो आएगा रिपोर्ट में, आपको पता ही है, क्योंकि वो उसमें कुछ नहीं लिखने का मतलब है कि स्टार्टिंग में वही चालू होगा। नहीं तो मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा, मैं तो इधर देख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ रिपोर्ट विजार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस बार डेटा ले लो। इस बार हमको सिटी नंबर भी लेना है ना, क्योंकि उसको प्रायोरिटी पे उसको रखेंगे। अपने सिटी नंबर लिया, इधर सिटी नंबर और इसको आगे करो, नेक्स्ट करना। प्रायोरिटी में अब हमको जो रिपोर्ट बनाना है किसके हिसाब से बनाना है? सिटी के हिसाब से। तो सिटी सेलेक्ट कर लो यहाँ पर और इधर ले आओ, नेक्स्ट करो और उनको अल्फ़ाबेट के हिसाब से जमा दो। नाम को ले लो, नेक्स्ट करना, अरे फिनिश करना। ये लो, ये रिपोर्ट बनके तैयार हो गई। अभी यहाँ पे सिटी का नाम नहीं आएगा क्योंकि सिटी इसमें हमने नहीं लिखा। इधर आगे आएंगे, हम जंप करेंगे। इधर भी है क्या कुछ? नहीं, ये भोपाल वाला आ गया है ना। अब ये भोपाल यहाँ से चालू हो गया। भोपाल में 2 स्टूडेंट है, ये हरदा में कुछ है, फिर ये हरदा में है। वो थोड़ा मीनिंग की मिस्टेक हो गई थी इसलिए ऐसा आ गया। इधर समझ गए? तो ये हमने किसके हिसाब से बना ली रिपोर्ट? सिटी के हिसाब से। ऐसे आप बना सकते हो। जब भी हमको रिपोर्ट बनाना होगा, सबसे जो बढ़िया और सबसे अच्छा तरीका जो रिपोर्ट बनाने का है वो कौन सा ऑप्शन से है? रिपोर्ट विजार्ड वाला ऑप्शन से। उस पर क्लिक करते हैं, टेबल सेलेक्ट करना। टेबल सेलेक्ट करने के बाद में 2 चीजें आएगी, एक तो अवेलेबल फील्ड और सेलेक्टेड फील्ड। जो फील्ड लेना है आपको सेलेक्टेड फील्ड में लेके जाओ, नेक्स्ट करो। प्रायोरिटी का ऑप्शन आएगा, जिसके हिसाब से भी रिपोर्ट बनाना है उसको सेलेक्ट करना, नेक्स्ट करना। असेंडिंग ऑर्डर में उन फील्ड को जमाना है। स्टूडेंट नेम से आपको रिजल्ट को जमाना, स्टूडेंट नेम से जमा सकते हो। आईडी नंबर से जमाना, आईडी नंबर से जमा सकते हो। उसको सेलेक्ट कर लेना। 4 असेंडिंग ऑर्डर आते हैं उसमें, पर चारों को सेलेक्ट करोगे तो वो खुद ही कंफ्यूज होता है, इसलिए उसको सेलेक्ट नहीं करना है, एक ही को सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना। और डायरेक्टली उसको रिपोर्ट में ज़्यादा रिजल्ट है तो लैंडस्केप पर क्लिक करना, कम रिजल्ट है तो पोर्ट्रेट पर क्लिक करना। सिंपल सा फिनिश करना, काम खत्म, रिपोर्ट बनके आपके पास हो जाएगी तैयार। बटन बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। बटन बनाने के लिए कुछ अलग विधि नहीं है, जो हमने ऑलरेडी फॉर्म में बनाई हुई है, सेम वैसा वैसे बनाना है। और पीछे वाले बात स्टूडेंट मत करो। इंदौर जी मुझे उधर आना पड़ेगा, इसके चक्कर में आप इधर देख लो, ठीक है। ठीक है, वो मुझे सब दिख रहा है। अभी जरा वीडियो बंद होने दो, फिर आपको मैं बताता हूँ। अभी क्या वीडियो जरा चल रहा है ना, तो मुझे, है ना। ठीक है, आप बहुत बढ़िया स्टूडेंट हो, है ना। ठीक है, तो ये रिपोर्ट वाला भी मैंने बताया आप लोगों को, रिपोर्ट विजार्ड वाला ऑप्शन भी बताया, रिपोर्ट डिजाइन वाला देख लो। जैसे आपने फॉर्म डिजाइन करा ना, सेम रिपोर्ट डिजाइन होता है। ठीक है, उसमें भी कुछ खास बात नहीं, आप इस पर क्लिक करना, सेम प्रोसेस फॉर्म के साथ जैसा हमने ऑप्शन बनाया था इसमें बेसिक बनेगा। पर एक चीज का इसमें अंतर है, और वो अंतर है कि इसमें हेडर और फुटर आता है। ये क्या सिस्टम होता है? जब भी पेज के ऊपर हमको कुछ लिखना होता है, हर पेज के ऊपर सेम चीजें, उसको बोलते हैं हेडर। हर पेज के नीचे सेम चीजें, उसको बोलते हैं फुटर। फुटर नीचे आएगा, हेडर ऊपर आएगा, जो कि हमको फॉर्म में नहीं मिलता है, वो किस में मिलता है? रिपोर्ट वाले ऑप्शन में। अब यहाँ पर भी डेटा मेरे को ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा? इस पर क्लिक करूंगा। ये ऑलरेडी मेरे पास फील्ड लिस्ट ओपन है। यहाँ पर आप क्लिक करना, सो ऑल टेबल, इस पर क्लिक कर दिया, इस पर जाना और ऐसा आप लेके आ जाना। इस पे तो हमारी 4 दिन से चर्चा चल रही थी, इसको बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, आप फिर भी ले आना, ऐसा इस टाइप से बना देना। ठीक है, ये बना दी हमने रिपोर्ट। और डेटा को सेलेक्ट करना, उसको ऊपर लेके आओ हल्का सा। ठीक है, हेडर को, फुटर को यहाँ पे, नहीं तो उतनी जगह छूटेगी फिर। और ये आपका हेडर। अब हेडर में आप जो भी लिखोगे वो सारी रिपोर्ट में सेम दिखेगा। अब यहाँ पर जाओ, रिपोर्ट व्यू पर जाओ, ये देखो रिपोर्ट व्यू। ठीक है, ये रिपोर्ट व्यू आ गया। और फॉर्म जैसा नहीं है कि केवल एक रिकॉर्ड दिखेगा। ठीक है, केवल एक दिखेगा। आपको ये रिजल्ट दिखा, इसका नीचे वाला रिजल्ट आ गया। फिर स्क्रॉल करते जाओ, आपका पूरा रिपोर्ट बनके तैयार है, पूरा ऑल टोटल। ठीक है, समझ गए? पर यहाँ पर जब हम रिपोर्ट बनाते हैं तो यहाँ पर जब व्यू में ऑप्शन आता है, वो किसका ऑप्शन आता है? रिपोर्ट व्यू का, है ना। और फॉर्म में बनाते हैं तो किसका ऑप्शन आता है? फॉर्म व्यू का, है ना। उसके बाद में डिजाइन व्यू तो आप जानते हो। लेआउट व्यू का मतलब क्या होता है? लेआउट व्यू का मतलब क्या होता है बताओ?
हाँ आपको ही बताना है, उधर मत देखो। लेआउट व्यू का मतलब ये है कि आप उसको रिपोर्ट के फॉर्म में भी देखोगे, साथ में उसके साइज को कम ज्यादा कर सकते हो, पर रिकॉर्ड नया ऐड नहीं कर सकते। उसके लिए तो आपको रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए बात को? तो हमने चारों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन देख लिए जो जो काम के थे हमारे पास। रिपोर्ट, रिपोर्ट डिजाइन, रिपोर्ट विजार्ड, ब्लैंक रिपोर्ट और लेबल रिपोर्ट जो है उसको मैं कल बता दूंगा, क्योंकि आज ज्यादा पढ़ा दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए काफी है।